दोस्तों, एक ऐसी सल्तनत जो अंधेरों में छुपी हुई थी, लेकिन जहां से निकली तो पूरी दुनिया में इल्म, फन और ताकत का सूरज चढ़ गया। एक ऐसा दौर जो यूरोप के अंधेरों को भी रोशन कर गया। ये कहानी है अब्बासी एम्पायर की, जो इस्लाम की तारीख का सबसे रोशन, सबसे ताकतवर और इल्म व हुनर से भरा हुआ दौर था। ये सिलसिला हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मतलब से जुड़ा हुआ था, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। जब बनु उमैया सल्तनत अपने जुल्म और सियासत की वजह से कमज़ोर होने लगी, तो अब्बासियों ने एक खुफिया तहरीक का आगाज़ किया। कूफा, खुरासान और ईरान के इलाकों में अब्बासियों ने प्रोपोगेंडा ज़ोरों शोर से चलाया। 747 में अबू मुस्लिम खुरासानी ने उमैयों के खिलाफ बगावत शुरू की, जो अब्बासियों का सबसे बड़ा सीक्रेट वेपन साबित हुई। 750 में जंग ज़ाब हुई। ये जंग फैसला कुन जंग साबित हुई, जहां उमैयों का आखिरी खलीफा मरवान हरा दिया गया। इसके बाद अबू अल अब्बास अल साफा को पहला खलीफा बनाया गया और यहीं से अब्बासी खिलाफत का दौर शुरू हुआ। अल सफ़ा ब्लड शेडर कहलाया, क्योंकि उसने उमैया सल्तनत का खात्मा कर दिया और नई सल्तनत की बुनियाद रखी। दोस्तों, उसके बाद आता है सबसे मशहूर खलीफा अल मंसूर, जिसने बगदाद बनवाया और बगदाद आगे चलकर सिटी ऑफ पीस और इल्म का मरकज़ बना। वजारत का निज़ाम और स्ट्रांग ब्यूरोक्रेसी इंट्रोड्यूस हुई। उनके बाद आते हैं खलीफा हारून रशीद। हारून के दौर में बगदाद शहर दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर शहर बन गया। बैतुल हिकमा हाउस ऑफ विजडम की बुनियाद रखी गई। जहां ग्रीक, पर्शियन और इंडियन बुक्स का तर्जुमा हुआ। और दोस्तों, यूरोप उस वक्त डार्क एज में था और बगदाद में लाइट ही लाइट थी, क्योंकि बगदाद उस वक्त तरक्की और इल्म के लिहाज से इन सब से आगे था। दोस्तों, उसके बाद जिक्र आता है अल मामून, इल्म और फलसफे को बनाने वाला खलीफा, जिसने एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन और केमिस्ट्री में नुमायां कामयाबियां हासिल की। अल ख्वारिज़मी ने अल जबरा बनाया और इब्ने सीना ने तिब में काम किया, और हुनैन इब्ने इसहाक ने ग्रीक फिलॉसफी ट्रांसलेट की। दोस्तों, सल्तनत अब्बासी में गोल्डन एज ऑफ इस्लाम उभरा, जिसमें अल जबरा, केमिस्ट्री और मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, लिटरेचर सब यहाँ अपने पीक पे था। और बगदाद एक यूनिवर्सिटी सिटी बन गया, जहाँ से यूरोप ने भी सीखा। और दोस्तों, पेपर मेकिंग चाइना से आई और अब्बासियों ने उसे पूरी दुनिया तक फैला दिया। अब्बासियों ने अपनी सल्तनत को इंडिया और स्पेन तक फैला दिया, लेकिन स्पेन में उमैयों ने अपनी अलग सल्तनत बना ली। और दोस्तों, सल्तनत का गोल्डन एरा 8 से 10th सेंचुरी तक था, और 10th सेंचुरी के बाद अब्बासी सेंट्रल पावर कमज़ोर होने लगी और लोकल डायनेस्टीज उभरना शुरू हो गई। 1258 में मंगोलों ने सबसे बड़ा धक्का दिया, जब बगदाद शहर को तबाह करके रख दिया। हलाकू खान ने पूरे शहर को जला दिया और बैतुल हिकमा की किताबें दजला में फेंक दी। बैतुल हिकमा में किताबों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि पूरे दरिया का पानी स्याही से काला हो गया। दोस्तों, ये अब्बासियों की असली इंतहा थी। अब्बासी सल्तनत का आगाज़ 750 से हुआ, जो 1258 तक ख़त्म होकर रह गई। तो दोस्तों, उसके बाद आगाज़ होता है सल्तनत उस्मानिया का।